उम्र के उलमा इकराम के तरफ से बमाई आवाम के सिर्फ एक ही एजेंडा है भाई, मुनसिफाना तकसीम जी भी गिलगित बल्चिस्तान में। दियामर की 3,37,000 आबादी की बनिस्बत हमें गंदम दिया जाए। हमारा ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है। हम गिलगित बाल्टिस्तान अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत करते हैं। बिल्कुल इनका जो मुतालबा है वो पूरा गिलगित बाल्टिस्तान के मुफाद में है और गंदम सबको ये मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला दियामर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है दियामर बस डैम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गंदम सब्सिडी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले में प्रोटेस्ट से एहतजाज किए जा रहे हैं। और आज मैं चिलास में मौजूद हूँ और चिलास में दियामर उलमा किराम की आदत में दियामर की यूथ, दियामर के अमादीन और यहाँ के इलाके के नंबरदारान जिसमें छोटे बड़े शामिल हैं। और इस वक्त यहाँ से काफिला रवां दवा है कराक्रम हाईवे की तरफ। दियामर उलमा किराम जो है इसकी क़यादत कर रही है इस काफिले की। और आज का ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है कि दियामर में एक ही उलमा किराम की तरफ से एक ही नुकाती एजेंडा है, गंदम की मुनसिफाना तकसीम। याद रहे दियामर उलमा किराम का ये मौक़िफ़ है गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की तरह दियामर को भी यकसा गंदम की फराहमी की जाएगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हज़ारों की शक्ल में छोटे बड़े नौजवान और बुजुर्ग उलमा किराम सोशल एक्टिविस्ट हज़ारों के हिसाब से जो काफिला इस वक्त शायरा कराक्रम जो पाकिस्तान और चाइना का बड़ा शायरा कराक्रम की तरफ रवां दवा है। और इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चिलास शहर से कराक्रम हाईवे की तरफ गामजन है। तो नाज़रीन किराम, मज़ीद हम इस प्रोग्राम के रिलेटेड, प्रोटेस्ट के रिलेटेड, एहतजाजी मुजाहरे के रिलेटेड यहाँ पे उलमा किराम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात कर लेंगे, उनका मौक़िफ़ सुन लेंगे, आए उनका क्या मौक़िफ़ है। जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी का 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था, इसी तरह यहाँ पे उलमा किराम का क्या चार्टर ऑफ डिमांड है, क्या एजेंडा है। रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर यूथ उलमा दियामर कौंसिल जनाब अब्दुल मालिक साहब। सर, ये बता दीजिए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए अवामी एक्शन कमेटी पिछले कई रोज़ से शहर गिलगित में जाम पहिया हड़ताल किए हैं और उनका एजेंडा है, चार्टर ऑफ डिमांड है हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से। तो आज की इस प्रोटेस्ट के हवाले से, आज के एहतजाज के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आपका क्या चार्टर ऑफ डिमांड है, क्या आपका मौक़िफ़ है आज के हवाले से, कुछ कहें। हम यहाँ 1 पॉइंट एजेंडा को लेकर आए हैं। अच्छा, दियामर का सबसे बुनियादी जो मसला है इस वक्त, जो बुनियादी परेशानी है दियामर के लोगों को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है गंदम। अच्छा, दीगर अजला के बनस्बत इस वक्त हम बड़े क्राइसिस में हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो, बाज़ इलाक़ों में 2.5 किलो, बाज़ में 1.5 किलो, बाज़ में 1 किलो भी हमारे इन लोगों को इससे ज़्यादा गंदम नहीं मिलता है। तो हमारा मुतालबा है कि जिस तरह जी भी गवर्नमेंट ने जो रेट इजाफ़ा हुआ था उसको ख़त्म किया है, इसी तरह हमारा ये जो मुतालबा 1 साल से चल रहा है दियामर की 3,37,000 आबादी की बनिस्बत हमें गंदम दिया जाए। हमारा ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर ये जल्द अज जल्द इमरजेंसी बुनियादों पर इस चीज़ पर नोटिफिकेशन हुकूमत निकालती है तो हमारा ये मुतालबा हल होता है। तो हमने वहाँ से जाना है। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हमने भी यहाँ रोड ब्लॉक करना है और इसी तरह एक चार्टर ऑफ डिमांड हमने भी तैयार करना है। फिर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा है और अपने मुतालबात के हल तक उन्होंने
धरना जारी करने का फैसला किया है, इसी तरह फैसला कुछ ही लम्हों बाद या कुछ ही देर बाद हम भी कर सकते हैं। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं जीबी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इस वन पॉइंट एजेंडे को यानी हल करके अपने लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खोले और साथ साथ के जो रोड है इसको भी खोलने में हमारे साथ ताउन करें। बल्तिस्तान में जितने भी कमेंट की लोग हैं वो सारे एक पेज पे आ गए हैं और उनका एक ही मौक़िफ़ है और एक ही चार्टर ऑफ डिमांड के तहत इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दिगर अज़ला में भी जिस तरह चिलास में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के दिगर अज़ला में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे उलमाए किराम मौजूद हैं, यहाँ पे यूथ बैठी हुई है, यहाँ पे आपके इलाके के नोटेबल्स बैठे हुए हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी देखिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त रोडों पे निकले हुए हैं। उनका ही एजेंडा था गंदम का मुनसिफाना तकसीम। इसी सिलसिले को दियामर के अवाम और हमादीन और यहाँ के उलमा कराम ने भी यहाँ पे उन्होंने आज शायरा कराकरों को ब्लॉक किया हुआ है और इनका यही एजेंडा है कि जो गंदम है उसको मुनसिफाना तकसीम किया जाए। इससे पहले भी दियामर के मुख्तलिफ इशूज़ थे तो उसमें भी हमारे उलमा कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आइंदा भी इनकी कुर्बानी को पूरे दियामर के अवाम और यहाँ के मुआदीन इनको सराहते हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह के जो इश्यूज़ है उनको उलमा दियामर के वसातत से और उनके हिमायत से पूरे अवाम दियामर इस वक्त रोड पर निकली है और इनका एक ही एजेंडा है कि गंदम के जो रेट्स थे उनको कम किया जाए और उसको पुराने जो रेट्स है उसी हिसाब से कम किया जाए ताकि। मेरा नाम औरंगजेब शाह है, मैं दियामर से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा इशू गंदम इशू है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। बिलखुसूस दियामर में भी आज वो दियामर उलमा कौंसल ने कॉल दी और यहाँ लोग जमा होकर शायरा कराकरुम में इस वक्त मौजूद हैं। तो हम गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत करते हैं। बिल्कुल इनका जो मुतालबा है वो पूरा गिलगित बल्तिस्तान के मुफाद में है और गंदम सबको ये मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए। सिकरदू गिलगित में 7-7 किलो मिलता है और दियामर सबसे ज़्यादा आबादी है और यहाँ कम 3 किलो मिल रहा है। तो दियामर उलमा ने इसके कॉल दिया और शायरा कराकरुम में लोग मौजूद हैं। तो हम दियामर उलमा के मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंशाल्लाह हम धरना उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक दियामर के अंदर जित मुनसिफाना तकसीम होगा, फिर हम धरना ख़त्म करें, वरना हम यहाँ रहेंगे और मरेंगे भी यहाँ और रहेंगे भी यहाँ। नाज़रीन किराम, इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में ज़िला दियामर के बैकवर्ड एरिया से, देहातों से यहाँ पे कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं मेरे साथ। आपका ताल्लुक़ कहाँ से भाई? मेरा ताल्लुक़ खनबरी मनीन से है। खनबरी मनीन, ये दारेल साइड पे आता है? जी जी, ज़िला दारेल के साथ। अच्छा, ये बताएं आज किस प्रोटेस्ट में आप आए हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए इस वक्त आपके गाँव में क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल है? जी बिल्कुल, जो गंदम का जो मसला है, सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए यही है कि जो गंदम का मुनसिफाना तकसीम हो और दूसरा ये है कि गंदम के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं वो इंतहाई मतलब आवाम के बर्दाश्त, जो देहातों के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना कुछ। और इसके अलावा भी जितने जो हमें दियामर को, गिलगित बल्तिस्तान को जो पासमानदा रखा है, तो ये भी हमारे हकूक़ पामाल किए गए हैं एक नज़रिए की तहत, कभी दहशतगर्दी का बहाना करके, कभी किस चीज़ का बहाना करके, यानी कि हर बार हमें ही पीछे रखा गया है। तो ये प्रोटेस्ट हम अपने हकूक़ के लिए यहाँ पे उलमा दियामर के साथ खड़े हैं, अवामी एक्शन कमेटी के साथ हम खड़े हैं और जब तक ये मुतालबात हल नहीं होंगे तब तक हम इंशाअल्लाह ताला इस दर्रे में के साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान ज़िला दियामर से। आज यहाँ दियामर में एक शानदार किस्म का प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट में इन लोगों का एक ही एजेंडा है, उलमाए दियामर का। तो हमारा जो नौजवान है, हमारा ये मकसद है कि अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लोग निकले हैं नगर से, हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ उनके साथ एक्शन कमेटी के साथ हम एग्री हैं। उनके जो 14 निकात हैं वो भी हुकूमत हल करे और यहाँ पे दियामर का जो उलमाए कराम है, इनका मकसद है कि गिलगित बल्तिस्तान के बाकी अज़ला में 7 किलो गंदम दिया जा रहा है और दियामर में 3 किलो गंदम दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंतशार के तहत, मुझे लगता है ऐसा है कि एक इंतशार के तहत यहाँ आए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान ज़िला दियामर से लेके हुंजा तक जितने भी लोग हैं एक कौम बन के निकले हैं, तो इनको भी ये चाहिए था कि हम एक कौम बन के निकले हैं। इनको चाहिए था कि यहाँ से सीधा गिलगित चले और
वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी से के साथ एग्री करते तो इसमें हमारा भी फ़ायदा था, उनका भी, हम सबका फ़ायदा था, पूरी जीबी का उसमें फ़ायदा था। 14 नुकात ये द्यामर के उलमा को चाहिए खोला कि पढ़े वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ पे जो द्यामर बादशाह डैम का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे 500 बिजली तमाम गिलगित बल्तिस्तान को मुफ्त दिया जाए, उसमें फ़ायदा हमारा है, द्यामर का भी है और पूरी जीबी का भी है। इसी तरह भी कश्मीर में देखा जाए तो 4000 मेगावाट बिजली बनाया है कश्मीर में पाकिस्तान के, तो वहाँ पे सिर्फ उन लोगों को 400 मेगावाट बिजली की ज़रूरत थी, वो भी मुफ्त नहीं कर रहे थे। पिछले पता नहीं 4-5 मंथ से उन लोगों ने एहतजाज करके उनसे छीन लिया है वही मुफ्त बिजली। तो द्यामर को भी गिलगित बल्तिस्तान की एक्शन कमेटी है, उसने भी यही कहा था कि 15 निकात जो हैं वो भी आवाम के ही हक में थे, द्यामर से लेके गिलगित बल्तिस्तान। उनका ये मकसद नहीं कि द्यामर को पसमानदा रखे बाकी हमें फ़ायदा मिले, किसी का ये मकसद नहीं था। वहाँ पे एक कौम बन के निकले थे, ना कोई शिया था ना सुन्नी था, सब एक ही कौम बन के निकले थे। वहाँ पे कोई ये नहीं देखता था कि एक शिया है या सुन्नी, ये नगर है या द्यामर का है, ये हुंजा का है या बलूचिस्तान का है, कोई ये नहीं देखता था। वहाँ पे एक कौम बन के निकले थे, तो इनको भी ये चाहिए था कि हम एक्शन कमेटी के साथ एग्री करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो 14 निकात है उसमें ये भी अपना एक एजेंडा रख लेते, उसका भी वो मतलब मान लेते, वो भी एजेंडा पेश करते हो। एक्शन कमेटी का मतलब क्या होता है? एक्शन कमेटी का मतलब ये होता है कि आवाम मुतफिक हो कि एक कमेटी बनाती है, वहाँ से हुकूमत से जो भी चीज़ होता है वो छीन के लेना। हमारे द्यामर उलमा कौंसल ने यहाँ एक एजेंडा लेके आए हैं, उससे मुझे यही लगता है कि हमारा नुकसान है।